नमस्कार। आप सभी छात्रों को जय हिंद। आज हम लोग असमानता का दूसरा भाग पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग एक भाग पढ़ चुके हैं, तो आज कुछ सवाल जो रह गए थे, आज हम लोग उसको इस भाग में कवर कर लेंगे। और इस भाग में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बदल लिया गया है, तो थोड़ा सा इसको भी आज ध्यान समझ लेंगे, ताकि अगर कोई आपको डाउट रहे तो वो क्लियर हो जाए। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, वरना अब इसमें संक्षेप में पूरी बात पुनः चर्चा की जा रही है। देखिए, इसमें 5 प्रकार के चिन्ह होते हैं। और इन्हीं के बारे में पूरा हमको चर्चा करनी रहती है। सवाल कैसे पूछे जाते हैं? सवाल में हमको एक कथन दिया जाता है ना। कथन कुछ इस प्रकार से रहता है। मान लीजिए कहती है ये बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, सी बराबर है डी के, डी बराबर है ई के, ई छोटा है एफ के। इस प्रकार से हमको एक कोई स्टेटमेंट दिया जाता है, एक कथन दिया जाता है। उसके बाद कुछ निष्कर्ष दिए जाते हैं। तो जैसे निष्कर्ष हमको चिन्ह लगा के देता है, जैसे मान लीजिए कि बी और डी के बीच में कोई सिंबल लगा देता है कि बी और डी में कौन सा चिन्ह आएगा, या बी और ई के बीच में क्या चिन्ह आएगा, ठीक है, ए और डी के बीच में क्या चिन्ह आएगा, या सी और ई के बीच में क्या चिन्ह आएगा, बी और एफ के बीच में क्या चिन्ह आएगा, ठीक है। इस तरह से हमको बताना रहेगा कि एक हमारा स्टेटमेंट रहेगा और इन दिए गए स्टेटमेंट के आधार पर इन निष्कर्षों में कौन सा सिंबल आ सकता है। यही इसी प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। थोड़ा सा हमको फिर ये कॉन्सेप्ट समझिएगा। इन चिन्हों को अगर आप गौर से देखेंगे तो कुछ इस प्रकार के चिन्ह हैं इसमें। अब आज बड़ा छोटा नहीं देखिएगा, आज देखिएगा इन चिन्हों की बनावट किस तरह से है ना। ये चिन्ह देख लग रहा है कि ये वाले इधर देख रहे हैं, ठीक है, ये अपने इस साइड ये दोनों चिन्ह क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। और अगर हम चिन्हों को इस तरह से बनाते हैं तो ये चिन्ह क्या करता है, इस साइड देख रहे होते हैं। बस इनके बनावट पकड़िएगा। ये दो चिन्ह है ना, इनका मुंह इधर खुला हुआ है, और ये दो चिन्ह उनका मुंह उधर खुला हुआ है। बराबर एक ऐसा इंसान है ना कि वो जिस संगत में रहेगा उसी के हिसाब से वो भी व्यवहार करने लगेगा। अगर वो देखेगा कि मेरे साथ वाले इधर देख रहे हैं तो वो भी इधर ही देखेगा, ठीक है, वो बराबर दोनों तरफ देख सकता है। अगर वो देख ले यहाँ पे कि मेरे जो साथी लोग हैं वो इधर देख रहे थे, भी क्या करेगा, इधर ही देखना शुरू कर देगा। तो बराबर दोनों की तरह व्यवहार करता है। बराबर को अगर ये जब चिन्ह आते तो बराबर कोई मतलब यहाँ नहीं रहता है, ठीक है। तो निष्कर्ष निकलता कैसे है? देखिए, निष्कर्ष निकालते समय कथन में जो चिन्ह रहते हैं उनमें एक शर्त होती है कि कथन के चिन्ह हमेशा एक ही दिशा में देखने चाहिए, तभी निष्कर्ष निकलेगा। या तो उस जो भी चिन्ह है वो बाएं देख रहे हूं, या जो भी चिन्ह है वो अपना दाएं देख रहा हूं, सब एक ही तरह दिशा में देखने चाहिए, तभी हमारा निष्कर्ष क्या होगा, निकलेगा। अगर कथन में दोनों चिन्ह दोनों दिशा में देखने वाले मिल जाते हैं हमको, तो ऐसी दशा में हम लोग कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाते, कोई चिन्ह इनके बीच में नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। तो जानते हैं जब इन कथन के बीच में ज्यादा महत्व हम इसको देते हैं या तो इसको देते हैं, ठीक है। अगर ये दोनों नहीं होता तब इसका काम पड़ता है। बस हमको इन्हीं दोनों चिन्हों पे ध्यान देना है। ये वाला चिन्ह क्या होता है, इससे थोड़ा सीनियर होता है। सीनियर का मतलब ना कि ये जो कहेगा इसकी बात मानी जाएगी, जब ये नहीं रहेगा तो इसकी बात मानी जाएगी। अगर अकेला है, जो अगर अकेला यही मिलता है तो यही सही है, अगर अकेला ये मिलता है तो ये सही है, और अगर ये दोनों साथ साथ आते हैं तो ये जो कहेगा वही सही है, नहीं हम इसी को लगा देंगे। जब ये दोनों नहीं रहेंगे तब बराबर को देखा जाएगा, ठीक है। चलिए जरा समझते हैं। जैसे बी और डी के बीच में कितने चिन्ह हैं, एक ये वाला है एक ये वाला है, ठीक है।
बराबर को छोड़िए, जो बचता उसी चिन्ह को हम लोग क्या करते हैं, लगा देते हैं। इसमें और कोई सोचना नहीं है। बराबर को नेगलेक्ट कर दिया जी, जब उसकी जरूरत पड़ेगी तो देखा जाएगा। अगर ये वाला चिन्ह मौजूद है तो बराबर कोई जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो अगर इन दोनों में देखेंगे हमारे पास दो चिन्ह है तो हम इसको क्या कर देंगे, वही जो चिन्ह है वो लगा देंगे। बी और ई देखते हैं, बी और ई यहां तक, इसमें एक चिन्ह ये है, बराबर को छोड़िए, भी बराबर को छोड़िए। जब यहां से यहां तक देखेंगे बी और ई को, तो हमको कितने चिन्ह मिलेंगे, एक ये वाला, एक बराबर, एक बराबर। बराबर को छोड़िए, बचा कौन, ये वाला, वही लग जाएगा। बस इतना ही काम है, जो चिन्ह मिला उसको लगा दीजिए। चलिए आते हैं ए और डी तक। ए और डी तक जब जाएंगे तो हमको एक चिन्ह ये मिलेगा, एक चिन्ह ये मिलेगा, एक चिन्ह ये मिलेगा। बराबर को छोड़ दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है। इन दोनों चिन्हों को देखिए का एक ही दिशा में देख रहा है ना, हाँ, ये भी इधर ही देख रहा है, ये भी इधर ही देख रहा है। तो इसमें जो सीनियर कौन है, ये वाला, इसको लगा दीजिएगा, और कुछ नहीं करना है। जैसे सी और ई, सी और ई कहाँ पे है, यहां से लेके यहां तक, इसके बीच में दो चिन्ह बराबर के, मतलब यहाँ पे इन दोनों का काम ही नहीं, बराबर आया है तो जो बराबर आया, बराबर को हम लोग क्या करते हैं, लगा देते हैं। ठीक है, बी और एफ, जब बी और एफ को देखेंगे ना तो देखेंगे ये वाला चिन्ह, ये वाला चिन्ह, ये वाला चिन्ह, ये वाला चिन्ह। अच्छा, इसमें जो हमको चिन्ह मिल रहे हैं, ये जानते हैं कि ये वाला मिल रहा है, एक बराबर मिला, फिर बराबर, और एक ये वाला है। तो इस सेट में एक चिन्ह इधर देख रहा है, दूसरा चिन्ह इधर देख रहा है, ऐसी दशा में इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। बस इतनी सी कहानी है। ठीक है, कुछ और समझते हैं। जैसे मान लीजिए पूछा जाए कि ए और एफ के बीच में क्या चिन्ह आएगा। ए और एफ, आप देखते हैं कि यहां से लेके यहां तक जो चिन्ह है उसमें ये वाले चिन्ह इधर देखना है, एक चिन्ह उधर देख रहा था, ऐसी दिशा में इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। ठीक है, अगर हम पूछे कि सी और एफ के बीच में क्या निष्कर्ष निकलेगा, तो देखेंगे सी और एफ के बीच में एक बराबर, बराबर छोड़िए, एक ही चिन्ह बचता, जो बचता उसी को लगा देना है। बराबर के अलावा जो बच गया उसी को लगा देना है। अब ध्यान से, अगर ये पूछे कि डी और ए के बीच में कौन सा चिन्ह आएगा, तो देखिए हमारे पास ए से डी तक है, डी ए नहीं है, तो हम क्या करते हैं ना कि ए से डी तक का चिन्ह निकालते हैं। पहले कौन सा आएगा, ए से डी तक आप जाएंगे तो ये कि ये वाला मिल रहा है, कि ये वाला, इसको छोड़ दीजिए, ये सीनियर है। तो ए से डी तक जब लगाते हैं, ए से डी तक, तो हमको ये चिन्ह लगाना पड़ता है। यानी ये वाला जो चिन्ह है वो ए की तरफ देख रहा है, तो इसे इसमें भी यहाँ लगा देंगे, यानी ये ए की तरफ क्या होगा, देखता रहेगा। यानी जब हम उल्टी दिशा में आते हैं ना तो चिन्ह को बदल दिया जाता है। इतने ही सारे कॉन्सेप्ट हैं, एक बार देखिए। चलिए कुछ सवालों के माध्यम से देखा जाता है। ये पहला सवाल है, कह रहा नीचे एक कथन है, उसके बाद दिए गए विकल्पों में 4 निष्कर्ष हैं, बताए कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन के आधार पर सत्य है। हमारा वो कथन दिया गया, हम उसको एक लाइन में लिख लेते हैं पहले, के बराबर यू बराबर आर, बड़ा है एन से, बड़ा है ई से, बड़ा है जी से, छोटा है डब्लू से। ठीक है ना, ये कथन हमारा है। अब बताना कि के और एन के बीच में कौन सा आएगा। बस देखिए के और एन है कहाँ, के यहाँ, एन यहाँ। ये बराबर, बराबर छोड़िए, बचता आपका ये चिन्ह, जो बचता है वही लगना चाहिए। क्या ये वाला वहीं पे है, वो तो बराबर लगा हुआ, मतलब ये वाला क्या है, गलत है। क्या के और एन के बीच में यही वाला चिन्ह नहीं, यहाँ पे ये वाला चिन्ह के को देख रहा है, यहाँ पे ये वाला चिन्ह एन को देख रहा है, मतलब ये भी क्या है, गलत है। बस इतना ही देखना है। अब जी और आर, तो हमारे जी और आर यहां तक है, तो हमको उल्टा आना पड़ रहा है। तो जी से आर तक देखेंगे, ये 3 चिन्ह है और तीनों एक ही चिन्ह है, तो जो चिन्ह है वही आ जाएगा, एक सिंगल। लेकिन ये चिन्ह देख किसको रहा है, आर को, और यहां पर भी आर ही को देख रहा है, मतलब ये वाला क्या है, सही। डब्लू और एन, चलिए डब्लू कहां पे, यहां पे है,
और n कहाँ पे, यहाँ पे है। इनके बीच में जो चिन्ह मिलते हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, ये तो इधर देख रहा है, ये भी इधर देख रहा है, लेकिन ये वाला उधर देख रहा है। यानी इस सेट में जो चिन्ह है वो कुछ इस तरह से हैं। एक ये वाला मिला आपको, एक ये वाला है और एक ये वाला है। जब दोनों दिशाओं में देखने वाले चिन्ह मिल जाते हैं तो ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। यानी हमारा कौन सा विकल्प सही? विकल्प नंबर सी। बात क्लियर हो रही होगी अब तो। अगला सवाल देखिए। इस बार हमारा कथन दिया गया है ये वाला, और देखना है कि इन दोनों निष्कर्षों में कौन सा निष्कर्ष सही है। पहला है W और X। W और X, इनके बीच में देखेंगे दो चिन्ह, बराबर को छोड़िए तो ये लगेगा मात्र एक। ये जो चिन्ह है वो किसको देख रहा है? X को देख रहा है। यहां पर भी X सही को देख रहा है तो सही है। बराबर को छोड़ दीजिए, जब उसकी जरूरत पड़ेगी तो देखा जाएगा। जब ये वाले चिन्ह मिल जाएंगे तो बराबर का कोई काम नहीं है। बराबर क्योंकि वो दोनों तरफ देख सकता है। अगर ये इधर देख रहा था, हम बराबर को मान लेंगे वो इधर देख रहा है, मतलब वो भी उसी ग्रुप का हो जाएगा। तो बराबर का ध्यान नहीं देना है। Q और S का देखते हैं। Q और S तक जब जाएंगे ना तो इतने सारे चिन्ह हैं, 1 2 3 4, ये इधर देख रहा है, ये इधर देख रहा है, मतलब इसका निष्कर्ष सही नहीं निकल सकता है। वैसे बराबर नहीं आता, क्योंकि जब बड़े छोटे के चिन्ह है तो बराबर तो आएगा ही नहीं। लेकिन अगर आप देख लें, निष्कर्ष इसका निकल ही नहीं सकता है, क्योंकि ये वाले सब इधर देख रहा है, ये वाला इधर देख रहा है। तो ऐसी दशा में कोई निष्कर्ष नहीं निकल सकता है। निष्कर्ष कब निकलता है? कि जब कथन में हमको जो चिन्ह मिल जाते हैं वो एक ही दिशा में देख रहे होते हैं। तो जब एक ही दिशा में देखते हैं तो बराबर के अलावा अगर एक चिन्ह जो मिलता है वही हमारा उत्तर होता है। अगर दो चिन्ह मिलता है तो देख लेना सीनियर कौन होता है। मैंने बताया था कि ये वाला सीनियर होता है, ये इसके बाद वाला क्या होता है? जूनियर होता है। अगर ये मिलता है तो यही सत्य है, ये मिलता है तो यही सत्य है, दोनों मिलते हैं तो फिर ये सत्य होता है, क्योंकि ये इनमें सीनियर हो जाता है। आगे देखते हैं हम लोग सवाल। इस कथन को देखिए, और यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों में कोई एक ही सही होगा। तो जरा देखते हैं R और Q के बीच में क्या चिन्ह सही लगा हुआ है। R और Q, यहाँ पे देखिए ये वाला चिन्ह R को देख रहा है, ये R को देख रहा है, वही वाला चिन्ह सेम टू सेम है। मतलब ये वाला क्या है? ये वाला पद सही है। Q और P तक चलते हैं। Q और P में क्या आएगा? Q और P में जो चिन्ह है वो P को देख रहा है, लेकिन वहां पे क्या है? वो दूसरा चिन्ह ही अलग लगा हुआ है। और यहाँ पे क्या आना चाहिए? यही वाला चिन्ह आना चाहिए। अगर आप R और Q के बीच का चिन्ह लगाएंगे तो क्या आएगा? ये आना चाहिए। और Q और P के बीच जब चिन्ह लगाएंगे तो क्या आएगा? तो P को देख रहा है तो इसको इधर देखना चाहिए था, लेकिन ये चिन्ह लगा नहीं है, मतलब ये वाला क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। अब देखते हैं Q और X का। Q कहाँ पे है और X कहाँ पे है? Q और X तक जब जाएंगे तो एक चिन्ह ये है, एक चिन्ह ये, 3 चिन्ह मिलते हैं। तीनों देखिए एक ही दिशा में देख रहे हैं, तो कौन सा लगेगा? जो सीनियर होगा, यानी ये वाला। यानी कह सकते हैं कि X क्या, कौन सा चिन्ह लगेगा? ये वाला। क्या वही लगा हुआ है? नहीं, दूसरा लगा हुआ है। वो ये Q की तरफ देख रहा है, मतलब ये वाला क्या है? गलत है। ठीक है। Z और Q का देखते हैं। जब Z और Q तक आएंगे, इसमें 2 चिन्ह, ये इधर देख रहा है, ये इधर देख रहा है, ये वाला इधर देख रहा है। ऐसी दशा में इसका कोई निष्कर्ष ही नहीं निकलेगा। जब ये वाला हमारा गलत हो गया तो वो वाला भी गलत हो, वो सही होके भी क्या करेगा? गलत हो जाएगा। लास्ट वाले को चेक करते हैं, हालांकि अभी यही सही होना चाहिए। चेक कर लेते हैं। P और X के बीच में देखिए, P और X के बीच में कितने चिन्ह है? बराबर के अलावा एकमात्र चिन्ह, यही चिन्ह आएगा। किसको देख रहा है? X को। तो X को देख लीजिए, वही सेम टू सेम चिन्ह उतारना होता, बस यही ध्यान दीजिएगा। वो जिसको देख रहा है वही इसको देखना चाहिए वो। चलिए अब X और Q के बीच का देख लेते हैं।
एक्स और क्यू के बीच में कितने चिन्ह है? 1 2 3, 3 चिन्ह है ना। सभी एक ही दिशा में देख रहे हैं। सीनियर ये वाला, इसको लगा दीजिएगा। किसको दिख रहा है? एक्स को। एक्स को दिखा दीजिए। और वही चिन्ह लगे हुए हैं। पी ये एक्स को देख रहा है और वो वाला भी चिन्ह एक्स को देख रहा है। मतलब ये वाला निष्कर्ष हमारा क्या होता है? सही होता है। उम्मीद है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब एक बार देखिए इसको। चले आगे चलते हैं। हमारा ये कथन है। चलिए जरा देखते हैं कौन सा निष्कर्ष, 3 निष्कर्ष से देखना कौन सा सही है। आप बताइए डी और के कितने चिन्ह है? ये 2 1 2 3। ये चिन्ह इधर देख रहा है, ये चिन्ह इधर देख रहा है, कोई मतलब नहीं है, तब काट दीजिए। ई और ओ, ई और ओ तक जाते हैं। यहां पर भी बात वही है। ये चिन्ह इधर देख रहा है, ये चिन्ह इधर देख रहा है, कोई मतलब नहीं है, काट दीजिए। जहां मिल गए उस ग्रुप में कि 2 तरफ देखने वाले चिन्ह मिल गए, काट दीजिए, खत्म कहानी। डी और टी, डी और टी तक जाएंगे। ये चिन्ह इधर देख रहे हैं, ये वाला चिन्ह इधर देख, काट दीजिए, कोई नहीं सही है। यानी हम कह सकते हैं कि कोई भी सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। आगे समझते हैं। यहां पर भी हमारा एक स्टेटमेंट है और 2 निष्कर्ष हैं। चलिए यस और क्यू, यस और क्यू। देखिए ये चिन्ह उधर देख रहा है, यही वाला, ये चिन्ह इधर देख रहा है ना, और ये वाला इधर देख रहा है, तो क्या है? गलत है। आके कुछ मिलाना है नहीं उसमें। और है ए और टी का देखते हैं। ए और टी, ए यहां पे है, टी यहां पे है, तो देखेंगे ए और टी के बीच में बराबर छोड़िए, बराबर छोड़िए, बचता ये वाला। किसको देख रहा है? टी को। लेकिन यहां पे ये चिन्ह ये वाला आना चाहिए था, यहां ऐसे आना चाहिए था। टी इस तरह से हो सकता है या इस तरह से हो सकता है, लेकिन यहाँ पे लिखा जरूर इस तरह से, लेकिन चिन्ह ये वाला ही लगाया गया है। ठीक है, इसका मतलब क्या? ये वाला भी गलत है। अगर इस तरह से लगा दिया होता तो सही होता, वो नहीं लगा इस तरह, क्या ये गलत है। अगर एक ही चिन्ह तो वही चिन्ह आना चाहिए, जो चिन्ह लगा है वही चिन्ह आना चाहिए। फर्क क्या है कि जिस अक्षर को देख रहा है वही अक्षर यहाँ पर भी देखना चाहिए। ठीक है, इसको अगर यहाँ पे अगर ये वाला इसको देख रहा है तो वहां पर भी वो टी को ही देखेगा, दूसरे को नहीं देखेगा वो। तो 2 निष्कर्ष गलत है, क्या कह सकते हैं? न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 सत्य है। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, ये हमारा कथन है और 4 स्टेटमेंट, 4 निष्कर्ष हैं। देखिए कौन सा सही है कौन सा गलत है। कोई 3 गलत होंगे, एक ही सही कोई होगा। क्या ई बराबर डी है? इसको देख के गलत काट दीजिए। बराबर कह रहा है, बराबर नहीं, इतनी जब चिन्ह तो बराबर कहां से आएगा? ठीक है, गलत हो गया। एन और ई, एन और ई एक ही, सॉरी, एक छोटा वाला छोटा बराबर, मतलब ये दोनों इधर ही देख रहे हैं, तो निष्कर्ष तो निकलेगा। बराबर को छोड़िए तो जो चिन्ह वही लगा दीजिए। यानी एन और ई के बीच में कौन सा चिन्ह आएगा? यही वाला, वही लगा हुआ है। ठीक है, तो सही है। बाकी ये दोनों गलत होंगे। पहले देखते हैं कैसे गलत होते हैं। एफ और एम जब इनके बीच में जाएंगे तो देखिए ये वाला चिन्ह इधर देख रहा है, ये वाला चिन्ह इधर देख रहा है, मतलब इसका निष्कर्ष सही नहीं निकल सकता है। एम और एन के बीच में वही बात है। एम और एन के बीच में देखेंगे, इधर देख रहा है वो इधर देख रहा है, मतलब कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। जो बच के हमारा ऑप्शन नंबर बी वही क्या है? सही है। आगे देखते हैं। अब थोड़ा सा यहां से और ध्यान देना है आपको। यहां पे कथन हमको 2 दिए जाते हैं।
और इन दोनों कथनों से हमको मिलाना रहता है। तो जब दो कथन दिए जाते हैं ना, तो पहले जिन अक्षरों के बीच का चिन्ह खोजना उनको पहले खोजते हैं। जैसे सी और ई, तो सी हमको यहां मिल रहा है, ई यहां मिल रहा है। तो जब ये दो, ये समझ लीजिए ना कि ये दो परिवार हो जाते हैं, ठीक है। और इन परिवारों को मिलाने के लिए कोई एक मीडिएटर होना चाहिए, यानी एक ऐसा अक्षर होना चाहिए जो दोनों में मिल रहा हो, जो इसमें क्या है, यन है, और इसमें क्या है, यन है। तो मतलब क्या है कि हम सी से पहले पहुंचेंगे एन तक, और इसके बाद यन पहुंचाएगा हमको ई तक, तब हम जाके लगा पाएंगे कि सी और ई के बीच में कौन सा चिन्ह आएगा। तो चलिए पहले पहुंचते हैं सी से लेकर के कहां तक, यन तक। जब सी से लेकर एन तक जाएंगे हम लोग, तो ये बड़ा मतलब सब एक ही तरफ देख रहा है ना, चिन्ह कौन मिल रहा है, देखिए लिखिए, ये वाला मिल गया, ये वाला मिल गया, बराबर छोड़ दीजिए। अब यन पहुंचाएगा हमको ई तक, तो कौन मिलेगा, ये वाला। और जैसे ही दो दिशा में देखने वाले चिन्ह मिल गए, तो ये समझ लीजिएगा कि इसका निष्कर्ष कुछ निकलेगा नहीं। देखिए ये वाला इधर देख रहा है, ये वाला इधर देख रहा है। अब हमको मिलाते हैं ओ और एस तक। हम पहले पहुंचेंगे ओ से लेके एन तक, या हमको पहुंचाएगा एस तक। पहुंचते हैं ओ से लेके एन तक जाएंगे, कौन सा चिन्ह मिलेगा, ये वाला मिल रहा है आपको, बराबर छोड़िए। एन से एस तक जाएंगे, ये वाला मिल गया। फिर ये दोनों दो दिशा में देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है इसको चिल्ला रहा है, इसको चिल्ला रहा है, मतलब कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। अब देखते हैं यू और ई के बीच में। तो जब u और e को देखेंगे ना, तो u पहले इस n तक लेके जाएगा और n हमको e तक पहुंचाएगा। देखते हैं कौन सा चिन्ह है। u से लेके n तक जाएंगे, बराबर छोड़िए। n से आगे तक जाएंगे s तक, तो एक चिन्ह आपको ये मिलेगा, और s से जाएंगे e तक, बराबर छोड़ दीजिए। एक ही चिन्ह मिला आपको, जो चिन्ह मिला वही लगा दीजिए, और वही लगा हुआ है। मतलब मैं कह सकते कि इन दोनों को निष्कर्ष नहीं निकाल पाए, ये गलत, ये गलत, ये सही। नहीं, कौन सही, केवल तीसरा सही, ऑप्शन नंबर बी। तो जब इस तरह से दो कथन दिए जाते हैं ना, तो पहले जिन कथनों, उसमें पहले एक मीडिएटर अक्षर खोजा जाता है कि ऐसा कौन सा अक्षर जो दोनों मिल रहा है, वही दोनों हमको क्या करता है, दोनों का कनेक्शन बताएगा। क्लियर, मिलाइए एक बार। आगे देखते हैं। यहां पर देखिए तीन कथन है, 1 2 3, ठीक है। पहला कहां से कहां तक बताना है, डी और सी तक, ठीक है। देखिए डी कहां पे है, यहां पे है। सी कहां पे है, यहां पे है। मीडिएटर कौन इसमें, बी। देखिए बी इसमें भी है, बी इसमें भी। पहले हम डी से कहां तक जाएंगे, बी तक जाएंगे, फिर बी पहुंचाएगा हमको सी तक। तो थोड़ा सा यहाँ पे और ध्यान देना है, जब डी से जाएंगे बी तक ना, तो जो चिन्ह है वो उल्टा हो जाएगा। जब उल्टी दिशा में हम चलते हैं, सीधा हाथ है, ये उल्टा हाथ चलते हैं। जब उल्टा हाथ जाएंगे तो इस चिन्ह को घुमा के लिख दीजिएगा, इधर देखेगा वो। बी तक पहुंच गए, बी से सी तक जाएंगे, भी उल्टा जा रहे हैं, ये चिन्ह इधर देख रहा है, ये भी क्या होगा, इसको इधर बता देंगे। देखिए फिर समझिए, डी से बी तक जाएंगे, उल्टा चल जा रहे हैं, तो जो चिन्ह ऐसे उसको बना लेंगे इधर के, मतलब जो उधर देख रहा है हमारे लिए क्या देखेगा, वो इधर देखेगा। बी से सी तक जाने में ये चिन्ह इधर देख रहा है, वो उधर देखेगा। तो दो चिन्ह मिलते हैं, और ये दोनों चिन्ह अलग अलग दिशा में देख रहे हैं, ये इधर देख रहा है, ये इधर देख रहा है, मतलब इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। क्लियर। अब देखते हैं टी और बी के बीच का। चलिए टी कहाँ पे है, यहाँ पे है। बी कहाँ पे है, यहाँ पे है। मिलाएगा कौन, सी। तो पहले पहुंचेंगे टी से लेके सी तक, सीधे आंचल है, जो चिन्ह वही उतार लीजिए। सी पहुंचाएगा बी तक, यहाँ आपको दो चिन्ह मिल रहे हैं, और देखिए दोनों चिन्ह एक ही दिशा में देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, तो जब इधर ही देख रहे हैं तो वही चिन्ह आएंगे। अब दोनों चिन्ह में सीनियर कौन होता है, ये इससे सीनियर होता है, इसका मतलब यही चिन्ह लगा देना हमको। तो निष्कर्ष निकालने के लिए जरूरी है कि जो भी चिन्ह वो एक ही दिशा में देख रहे हों।
तो टी बड़ा है बी से, वही लगा हुआ, यानी पहला हमारा ही हो जाता है, पहला वाला गलत हो जाता है। यानी क्या कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 सही है, मतलब केवल निष्कर्ष 2 सत्य, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं। यहां पे कितने स्टेटमेंट है? 1 2। चलिए, के और ओ के बीच का क्या निकालना है? रिलेशन निकालना। के यहां पे है, ओ यहां पे है, मीडिएटर कौन है? बी। बी यहां पर भी है, बी यहां पर भी है। चलिए, हम के से जाएंगे बी तक तो जा भी नहीं पाएंगे। ये वाला आदमी इधर देख रहा है, ये वाला आदमी इधर देख रहा है, यही झगड़ा है। ये इस पे चिल्ला रहा है, इस पे चिल्ला, तो के से बी तक हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। मतलब ये जब पहुंच ही नहीं पाएंगे तो निष्कर्ष क्या होता है? गलत होता है। बी और ई तक देखते हैं, तो बी और ई हमारे जो है ना एक ही कथन में मिल जाते हैं, दूसरे में देखने की जरूरत नहीं है। आप देखेंगे बी और ई तक 3 चिन्ह, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। ये भी इधर देख रहा है, ये भी इधर देख रहा है, बराबर को छोड़िए, क्योंकि जब ये दोनों इधर देख रहे हैं बराबर, उसी की संगत में वो भी इधर ही देख रहा होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। इनमें सबसे सीनियर कौन है? ये वाला है। यानी बी और ई के बीच में कौन सा चिन्ह आएगा? ये वाला। वही लगा हुआ दूसरा क्या होता है? सत्य होता है। ठीक, अब देखते हैं सी से लेके एन तक, सी और एन के बीच में। सी हमारा यहां होता है, एन हमारा यहां होता है, तो सी से लेके एन तक हम कैसे पहुंचेंगे? सी, हम सिर्फ सी से पहले जाएंगे बी तक। ठीक है, तो देखिए कौन कौन चिन्ह मिल रहे हैं। जब देखिए उल्टा जाएंगे ना, इसको घुमा दीजिएगा, ये चिन्ह सी को देख रहा है तो मतलब इधर ऐसे बन जाएगा। फिर बी तक जाएंगे, इधर देख रहा है, जिसको ऐसे बना दीजिएगा। हम पहुंच गए कहां तक? बी तक। अब बी हमको लेके जाएगा एन तक, तो जब बी से एन तक जाएंगे सीधे चिन्ह पड़ रहा है, तो जो है उसी तरह उतार दीजिएगा, और ये वाला उसी तरह उतर जाएगा। क्या ये बात क्लियर हो रही है? देखिए, पहले हम सी से पहुंचे बी तक, तो जब सी से बी तक पहुंचेंगे, जब उल्टे हाथ चलते हैं तो चिन्ह घुमा देते हैं। ये उधर देख रहा है, हमने इसको उधर दिखा दिया, ये उधर देख रहा है, ये भी इधर देख रहा है। जब बी तक पहुंचते तो बी से एन तक हम सीधे हाथ चल रहे हैं, तो जो चिन्ह है सेम टू सेम ऐसे उतर जाएंगे। ये वाला ज्यों का त्यों उतर गया, ये वाला ज्यों का त्यों उतर गया। ये सभी चिन्ह इधर ही देख रहे हैं, एक ही दिशा में देख रहे हैं, तो हमारा जो उत्तर आएगा वो भी किधर रहेगा? इधर ही देख रहा होगा। इस सीनियर वाला कौन है? ये वाला है, चाहे ये वाला, कहीं दूर में से दोनों बात है कि ये, यानी कौन सा चिन्ह लगेगा? सी बड़ा होगा एन से, वही चिन्ह लगा हुआ है, मतलब ये भी क्या है? सत्य है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि दूसरा और तीसरा इसमें क्या है? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पे कितने स्टेटमेंट? 2 मिलाते हैं। पहला कथन बताना बी से लेकर के वाई तक। बी हमारा यहां पे है, वाई यहां पे है, मीडिएटर अक्षर जी है। ये देखिए जी, पहले हम बी से जी तक जाएंगे, जी हमको पहुंचा देगा वाई तक। ठीक है, तो बी से जी तक जाने में कितने चिन्ह? एक ये वाला, एक ये वाला, दोनों कई दिशा में देख रहे हैं, तो किसको हम लिखेंगे? सीनियर वाले को लिख लीजिएगा, जो सीनियर है वही काम आएगा। अब जी से वाई तक जाएंगे तो जो चिन्ह आएगा वो इधर ही देख रहा है। ये 2 चिन्ह आए, दोनों इधर ही देख रहा है, इसमें सीनियर ये वाला वही लगा दीजिए। जैसे हम जब जी से बी से कहां तक पहले गए हैं? बी से जी तक कह ले जाते हैं, तो जब बी से जी तक जाते हैं ना, तो सीधे हाथ वाले में 2 चिन्ह पड़ रहे हैं, इन दोनों में दोनों को मत लिखिए, आप सीनियर वाले को लिख लीजिए, काम चल जाएगा, क्योंकि आना तो आखिर में वही है, हम लोग जूनियर वाले को छोड़ देते हैं। अच्छा, जब जी से वाई तक जाते हैं, जो चिन्ह आता है सेम से उतार लीजिए। यहाँ 2 चिन्ह है, दोनों कई दिशा में देख रहा है, ये वाला सीनियर वही लगा दीजिए। एम बराबर एल, बस एक बार लोकेशन देखिए कहाँ है, एम है, एल है। एम से जी तक जाएंगे तो हमको कौन सा मिल जाएगा? ये वाला मिलेगा, मतलब पहले ही गलत हो गया, बराबर तो आ ही नहीं सकता यहाँ पे, यानी ये वाली सही गलत हो गया, तो हमारा ये वाला सही है, ये वाला क्या है? गलत है। जब यम और जी के बीच में ही बड़ा वाला चिन्ह मिल जाता तो बराबर आने का सवाल ही नहीं है।
बराबर तभी आ सकता है जब ये और मतलब दोनों चिन्ह ये और दोनों ना मिलेंगे तभी बराबर आ ही सकता है। ठीक है, यानी कह सकते हैं पहला सही दूसरा गलत, केवल निष्कर्ष एक सत्य है। अगला देखते हैं, इसमें हमारे 3 कथन है ना, कितने हैं? 3। हमको पहले देखना यस और ई तक का। यस हमारा यहां तक है, ई कहां पे है? यहां पे है। मीडिएटर कौन है? यह नहीं हमको यहां तक पहुंचाएगा। पहले हम लोग यस से पहुंचेंगे यन तक, ये वाला यन यहां मिल जाएगा तो यन पहुंचा देगा हमको ई तक। अब चिन्ह मिलाइए, सब हम लोग सीधे हाथ चल रहे हैं, ये और ये वाले और ये 3 चिन्ह है, इसमें कौन हम लोग लिखेंगे? बराबर को छोड़िए, दोनों चिन्ह एक ही हैं तो वही उतार लीजिए, काम खत्म। एन से जब पहुंचेंगे ई तक, ये और ये 3 चिन्ह है, तीनों एक ही दिशा में देख रहे हैं, ठीक है। सीनियर कौन? ये वाला उतार लीजिए। तो 2 चिन्ह हमको मिलते हैं, दोनों एक ही दिशा में देख रहे हैं, दोनों एक ही, तो वही जो आ रहा है वही लगा दीजिए, जो है वही हमारा उत्तर है, क्योंकि एक ही चिन्ह ही है। एन और डब्लू का देखते हैं, एन और डब्लू का। एन यहां है, डब्लू यहां है। पहले हम लोग एन से पहुंचेंगे ई तक। अब देखिए ई यहाँ मीडिएटर है, ई पहुंचा देगा डब्लू तक। चलिए पहले एन से ई तक पहुंचिए, एक ये वाला चिन्ह, एक ये वाला चिन्ह, यहाँ पे एक वाला, सभी चिन्ह इधर ही देख रहे हैं। सीनियर ये वाला उसको उतार लीजिए, वही आएगा खाली। अब पहुंचते ई से लेके डब्लू तक, दोनों एक ही चिन्ह है, दोनों उधर देख रहे हैं, वही उतार लीजिए। जब हम लिखेंगे तो एक चिन्ह इधर देख रहा है, एक चिन्ह इधर देख रहा है, मतलब इसका निष्कर्ष नहीं निकलेगा। एक निकला जिसमें वो सही चिन्ह लगा हुआ है तो ये सही है। ये क्या? इसका निष्कर्ष नहीं, एक और है, वी यू और ए भी देखना होगा, ये भी देख लेते हैं। यू हमारा यहाँ है, ए यहाँ पर है, मीडिएटर अक्षर यन है। तो पहले यू से चलते हैं यन तक, यन के बीच में बराबर है, छोड़ दीजिए। जब यन के बाद ए तक जाएंगे तो इसमें एक ही चिन्ह नहीं लगा हुआ है, जो चिन्ह अब एक ही है तो वही उत्तर आ जाएगा, यानी यू और ए के बीच में वही चिन्ह हमारा क्या लग जाएगा? उत्तर वही लगा है, मतलब ये वाला भी क्या है? सही है। तो इसमें दूसरा गलत है, पहला और तीसरा क्या है? सही है। दूसरा गलत है, पहला और तीसरा, यानी केवल फर्स्ट और थर्ड। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। इसमें भी एक स्टेटमेंट, 2, 3 स्टेटमेंट है। एम और एन के बीच का देखिए, एम कहाँ पे है? एम यहाँ पे है। एन कहाँ पे? इसी के साथ तो एन भी लगा हुआ है। देखिए यम और एन एक ही स्टेटमेंट मिल जा रहे हैं, है ना। तो जब हम यम से यन तक जाएंगे तो बराबर छोड़िए, आपको चिन्ह ये मिलेगा। ये चिन्ह किसको देख रहा है? यम को, यानी ये ऐसे लगेगा, ऐसे लगा भी हुआ, ये वाला चिन्ह यम को देख रहा, मतलब ये वाला सही है। अच्छा, ये दोनों चिन्ह में यल और यम आए, तो यहाँ थोड़ा ध्यान देना है, यल और एम के बीच में क्या चिन्ह आएगा? एल हमारा यहाँ पे मिलता है और एम हमारा यहाँ पे मिलता है। मीडिएटर अक्षर यन है, पहले भी यल से लेके एन तक जाएंगे, यन हमको पहुंचा देगा एम तक। जब यल से एन तक जाएंगे, 2 चिन्ह दोनों एक ही दिशा में देख रहे हैं, एक ही चिन्ह है तो उसको उतार लीजिएगा, ज्यों कहते हूं। एन से एम तक जाएंगे तो जो चिन्ह मिलेगा ये बराबर छोड़िए, तो ये वाला उधर देख रहा है, तो मतलब एक चिन्ह इधर देख रहा है, एक चिन्ह उधर देख रहा है। मतलब ये कह सकते हैं कि यल और यम के बीच में कोई निष्कर्ष नहीं निकल सकता है। लेकिन इन दोनों के बीच में क्या हो सकता है? देखिए 3 बातें हो सकती हैं। निष्कर्ष तो नहीं निकल सकता है, लेकिन 3 कंडीशन बन सकती हैं। या तो यल यम से बड़ा होगा, या तो यल यम से छोटा होगा, या तो यल यम के बराबर होगा। 3 ही बात हो सकती है भाई। अगर 2 आदमियों की तुलना कर रहे हैं तो 3 ही बात हो सकती है, या तो ये इससे बड़ा होगा, या इससे छोटा होगा, या इसके बराबर होगा।
तीसरी और कोई बात तो हो नहीं सकती है। ये सिक्का उछालेंगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, वो तो आना ही आना है। तो या तो ये बड़ा होगा या तो ये छोट, मतलब या तो ये बड़ा या तो ये बड़ा, या दोनों बराबर है। अगर इन तीनों को मिक्सअप करके लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं, एल बड़ा या बराबर है यम के, या यल छोटा है यम से। ये तीनों बातें इसमें हो जाती हैं, बड़ा बराबर छोटा। या ऐसे भी लिख सकते हैं, एल बड़ा है यम से, एल छोटा या बराबर है यम से। ठीक है, इन तीन स्टेटमेंट को ऐसे दिखा सकते हैं। तो देखिए, ये हमारे यल और यम के बीच का रिलेशन है। यहां कह रहा है यल एम से बड़ा है, ये कह रहा है यल यम से छोटा है, फिर ये भी कह रहा है यल यम के बराबर है। यानी इसमें तीनों बातें हैं। तो निष्कर्ष हम लोग नहीं निकाल सकते, ये सत्य है। लेकिन अगर बाय रूल ये गलत हो जा रहा है तो इनमें या तो ये होगा या तो ये होगा, कोई एक कंडीशन तो होगा ही होगा। यानी यल या तो यम से बड़ा होगा, या तो यल यम से छोटा होगा, या तो यम के बराबर होगा। तो कह सकते हैं कि पहला तो सत्य यह है, फिर या तो दूसरा या तो तीसरा, दोनों में से कोई एक सत्य होना ही होना है। तो कह सकते हैं कि केवल फर्स्ट और या तो दूसरा या तो तीसरा, उनमें से कोई एक सत्य होगा। तो जब देखिए, जब दो चिन्ह इस तरह से दो संबंध मिल जाते हैं, दोनों एक ही अक्षर के बीच में होते हैं और दोनों में तब तीनों चिन्ह मिलना चाहिए, तो कह सकते हैं या तो ये वाला होगा या तो ये वाला होगा। ठीक है, एक बार मिलाइए इसको। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसमें हमारे तीन स्टेटमेंट हैं। टी और एम के बीच का रिलेशन निकालना है। कहाँ है टी? टी यहाँ है। एम कहाँ है? एम यहाँ है। कौन इनको पहुंचाएगा? सी पहुंचा देगा। टी से हम जाएंगे सी तक और सी हमको पहुंचाएगा एम तक। तो पहले टी से चलते हैं सी तक। देखिए, जब टी से सी तक जाएंगे तो ये चिन्ह इधर देख रहा है, ये वाला भी इधर ही देख रहा है। ठीक है, इसमें सीनियर वाले को लिखिएगा क्योंकि उसमें वही आएगा। अब जब सी से हम लोग यम तक जाएंगे तो ये एक चिन्ह, ये एक चिन्ह, ये दोनों उधर ही देख रहे हैं ना। इन दोनों में सीनियर का होना ये वाला है, इसको लिख देंगे हम लोग। उधर देख रहा था, हम लोग उधर उतार दिए हैं। अब जो हमारे निष्कर्ष में एक चिन्ह इधर देख रहा है, एक चिन्ह इधर देख रहा है, मतलब हम कह सकते हैं इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। ठीक है, अब देखते हैं एम और एन के बीच में। एम कहाँ पे है? यहाँ पे है। यम हमारा यहाँ पे है, यम हमारा यहाँ पे है। रिलेशन कौन बता देगा इनमें? ई। एम से चलते हैं ई तक, ई पहुंचा देगा एम तक। चलिए, एम से ई तक जाएंगे, बराबर छोड़िए। ई से जाएंगे एम तक, तीन चिन्ह, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, तीनों चिन्ह एक ही दिशा में देख रहे हैं, तो उसी दिशा वाला हमारा उत्तर आएगा। सीनियर ये वाला है, चाहे इसको कह लीजिए। यानी हम कह सकते हैं कि इस चिन्ह को उतार लेना। यम, ये चिन्ह किसको देख रहा है? यम की तरफ, यानी यम बड़ा है यन से, और वही यहाँ पे लगा हुआ, मतलब दूसरा वाला क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। एक सी और ई के बीच का देख लेते हैं। तो हमारा सी और ई एक ही स्टेट में मिलता है, कहीं दूसरे में जाने में जरूरत नहीं है। तीन चिन्ह, एक ये, एक ये, एक ये भी इधर देख रहा है, ये भी इधर देख रहा है, बराबर भी उसी संगत में वो भी उधर ही देखेगा। तीनों एक ही दिशा में देख रहे हैं। ठीक है, सीनियर का होना ये वाला, वही उत्तर लगा दीजिए, वही लगा हुआ है। यानी कह सकते हैं कि तीसरा वाला सही है, ये दूसरा वाला भी सही है। पहला का निष्कर्ष ही नहीं निकला, यानी कि पहला छोड़ के बाकी दोनों सत्य हैं, केवल सेकेंड और थर्ड। मिलाइए। आगे चलते हैं। इसमें भी तीन स्टेटमेंट हैं। पहला कहां से कहां तक है? सी और डी का। देखिए, सी और डी हमारा एक ही कथन में है, तो सी और डी के बीच निष्कर्ष निकालने जाएंगे तो इसमें जो चिन्ह है ना, ये इधर देख रहा है, इधर देख रहा है, मतलब दो अलग अलग दिशाओं में देखने वाले चिन्ह है, मतलब निष्कर्ष नहीं निकलेगा। ठीक है, टी और एफ,
देखिए टी यहां पर भी है, टी यहां पर भी है, हमको किसका निकालना, टी और एफ का, तो एफ हो जाएगा ना, एफ यहां पे है, टी और एफ। तो इनमें मीडिएटर कोई मिला, एफ ई डी के कोई मीडिएटर नहीं है। मतलब अगर हम इस दोनों कथनों को लेंगे ना, तो कोई मीडिएटर अक्षर ऐसा कोई नहीं जो दोनों में मौजूद हो। इस नाते टी के लिए हम इस कथन को देखते हैं, इसमें कोई मीडिएटर मिलना चाहिए, कोई मिला, एफ ई डी के, डी वाला मिल रहा है, ठीक है। तो हम पहले टी और एफ का निकालना ना, तो टी से जाएंगे डी तक, डी पहुंचा देगा एफ तक। तो जब टी से डी तक जाएंगे तो एक चिन्ह उसको लिख लीजिए, और जब डी से एफ तक जाएंगे तो चूंकि उल्टा चल रहे हैं तो चिन्हों को घुमा के लिख दीजिएगा। तीन चिन्ह आपके ये बनेंगे, तीनों एक ही दिशा में देख रहे हैं, तीनों एक ही चिन्ह है, वही लगा दीजिएगा, वही लगा भी हुआ है, ठीक है। बी बराबर ये, इसको देखना ये है कहाँ, ये तो गलत है होगा ये, बी और ए कहाँ पे है, बी और ए, इस ग्रुप में और भी चिन्ह बड़े छोटे हैं, यानी ये गलत है। बराबर तभी हो सकता है जब ये दोनों चिन्ह, ये सब कोई चिन्ह नहीं रहेगा तभी बराबर आ सकता है, अन्यथा बराबर गलत होता है। तो कह सकते हैं कि इसका निष्कर्ष नहीं निकला, ये गलत है, दूसरा सही है, ये बराबर होगा नहीं। केवल कौन सही, केवल दूसरा वाला, केवल दूसरा, ठीक है। तो ये एक सवाल आप लोगों के लिए है, इसको आप लोग अपने से प्रयास करके लगाइएगा और इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, ठीक है। और कोई डाउट हो तो भी पूछ लीजिएगा। आज के लिए हम लोग बस इतना रखते हैं, ठीक है, धन्यवाद।